विश्वनाथ मसिल की महिमा भारी, विश्वनाथ मसिल की महिमा भारी, विश्वनाथ मसिल की महिमा भारी, भैरव मंदिर मसिल की महिमा भारी, भैरव मंदिर मसिल की महिमा भारी, धन्यावे के आज सब नर नारी, गंगा में के आज सभी नर नारी, वे पूछते ना सुनतेरा गोरा का जय काशी का पुरातनाथ काल भैरवम भजे। ये सूक्ति, ये स्तोत्र हर जगह पढ़े जाते हैं और भैरव भगवान की कृपा में समर्पित, भैरव भगवान की आज्ञा से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं घुमाने वाला क्षेत्र रूषा फार्म में हूँ और यहाँ पर आने का कोई विशेष प्रयोजन ऐसा नहीं है, बस भक्ति और भाव है। यहाँ पर तो ना कहीं नेताओं के भाषण हैं जैसे कि आजकल लोग पसंद करते हैं, ना यहाँ पर नेताओं के भाषण हैं, ना यहाँ पर कोई ऐसा रंगारंग कार्यक्रम है। यहाँ पर भगवत प्राप्ति के लिए भगवान भैरव देवता की आज्ञा से यहाँ पर हर वर्ष विशाल भंडारा एवं कथा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक वर्ष कथा तो एक वर्ष 4 धाम की यात्रा होती है। ये निरंतर विगत 25 वर्षों से यहाँ पर चलता आ रहा है और इस विषय पर आज इसीलिए डीबीएम न्यूज़ चल पड़ा है इस दर्शन को करने, भैरव भगवान के दर्शन के चरितार्थ के लिए। मैं अगर पीछे आपको दिखाऊं तो ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ये है भैरव भवानी सिद्धपीठ गुमानी वाला रूषा फार्म, जिसके संचालक एवं जिन पर भैरव भगवान की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद है श्री कृपालू जी महाराज इसे संचालित करते हैं। और विगत 25 वर्षों से यहाँ पर जन लोग के लिए, जन के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए यहाँ पर कार्य होता है और ये लगातार 25 वर्षों से चलता आ रहा है। मैं अगर आपको थोड़ा से इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ कि ये किस प्रकार से यहाँ पर अभी शिव महापुराण की कथा समापन की ओर है। यहाँ पर भी चलेंगे, व्यास जी से भी बात करेंगे, गुरुजी श्री कृपालू महाराज जी से भी बात करेंगे और अन्य यहाँ पर विद्वज्जन, समाज सेवी एवं यहाँ के जो संयोगकर्ता हैं वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं भैरव भगवान की यात्रा पर। हमारे साथ इस मंदिर के अनन्य भक्त राकेश कोठियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भवानी पीठ में। आपका भगवान भैरवनाथ आपको भी आशीर्वाद दें। जी राकेश जी, ये जानना चाहेंगे आप कितने वर्षों से इस मंदिर की समिति या इसकी सेवा में लगे हुए हैं और कैसा अनुभव आपका रहा है अभी तक? अनुभव तो आप ये समझे कि बहुत भक्तिभाव है, गुरु जी की असीम कृपा है हम पे। मुझे कम से कम 22 साल हो गए हैं आते आते, निरंतर
सब भैरवनाथ जी ने पूरा कल्याण किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ भैरव भगवान की वजह से, गुरु जी की महाराज की वजह से हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे पर पूर्ण रूप से है और भक्तगण भी हैं उन पर भी पूर्ण रूप से है। चमोली है और मेरे को यहाँ बहुत सालों के छोटा था जब मैं बचपन से, माँ पिताजी आते थे मेरे, और मेरे जो गुरु हैं कृपालु जी महाराज, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। आज जो भी हूँ मैं अपने गुरु की कृपा से, कि जिनकी संतान नहीं होती उनको बाबा पुत्र देते हैं, और ऐसे ऐसे कष्ट बाबा चुटकी बजा के कर देते हैं। तो उनकी बड़ी कृपा है कृपालु जी महाराज जी में जो गुरु हैं, और गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ है। आज जो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो भी होता है कार्य होते हैं बाबा जी के सारे समिति वाले करते हैं, और गुरु की बड़ी कृपा है। गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो गुरु जी की धूल के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और बाबा भैरवनाथ जी की बड़ी कृपा हमारे पर। भैरव भवानी सिद्धपीठ के पंडित जी विशाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस मंदिर की महत्व क्या है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जी, सबसे पहले मैं TVM न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आज हम भैरव जी का 26वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और गुरु जी के द्वारा यहाँ पर 18 पुराणों का आयोजन भी हो चुका है। और गुरु जी के द्वारा हर वर्ष जो है यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन, और हर तीसरे साल हम लोग भगवान भैरव जी की डोली को लेकर चारों धाम की यात्रा करते हैं। पिछले वर्ष हमने जो है काशी विश्वनाथ भगवान भैरव जी की डोली के साथ हम सभी लोग गए थे। और पूज्य गुरुदेव जी का जो यहाँ पर विशेष संकल्प है कि यहाँ पर जो है सभी का जनमानस का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही मंत्र यहाँ पर हम सभी को बताया जाता है। और पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पर रविवार, सोमवार, वीरवार हर हफ्ते में 3 दिन दरबार लगता है। और पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पर सभी का जो भी जिस भाव से यहाँ पर आता है उसका कल्याण हो जाता है। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर पुजारी के पद पर काम करते हैं? जी, मुझे लगभग यहाँ पर 12 से 13 साल हो चुके हैं। और हम लोग 12 से 13 साल से जब से मैं आया हूँ, मैं निरंतर ये देख रहा हूँ कि न जाने यहाँ पर ऐसे कई प्रकार के लोग आए थे जिन्हें बहुत सारी समस्याएं थी, और पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से और भगवान भैरव जी की कृपा से वो सभी लोग आज सफल हुए हैं और उनकी मनोकामना इस मंदिर से पूरी हुई है। और पूज्य गुरुदेव निरंतर इस मंदिर के माध्यम से भगवान भैरव जी की कृपा से 34 से 35 साल से यहाँ पर जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर भैरव भवानी सिद्धपीठ के भक्तगण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तारा सिंह है जी। तारा सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड द्वाराहाट। जी, द्वाराहाट कुमाऊं रेंज। हाँ, कुमाऊं रेंज से द्वाराहाट, बेडुली मेरा गांव है। कितने समय से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से? हम यहाँ शुरू में 2010 में आए थे जी, और तब से अभी तक आ ही रहे हैं। जी। क्या जब आप आए थे तो कुछ समस्याएं लेकर के आए होंगे, उन समस्याओं का निवारण हुआ, आपको यहाँ से लाभ मिला कुछ? हम बहुत सारी समस्या लेके आए थे, हमारी बहुत विशाल समस्या थी जिसका समाधान नहीं हो पाया था, और हम बहुत घूमे। उसके बाद में बाबा जी के पास आए थे। बाबा जी ने हमारी सारी समस्याओं का समाधान करके हमारी मनोकामना पूरी कर दी। अब कैसा है? अब बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से, बाबा भैरव की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। और बाबा जी ने हमें अभी समय भी दे दिया है। हम जब भी बाबा का प्रोग्राम होता है, बाबा हमें समय निकाल के देते हैं, हम यहाँ पहुँच जाते हैं। जी, कैसा है आपका अनुभव, कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है, और हमारे पे गुरु के और भैरव की कृपा है जी। हमारे साथ अभी हमारे पूज्य गुरुदेव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, चरण स्पर्श गुरु जी आपको। आज यहाँ पे शिव पुराण हो रहा, तो आज 26 वर्षगांठ। तो यहाँ पे भैरव बाबा की अनेक मनोकामना। देखो, समाज कहाँ पे सुधरता है? जहाँ पे सही मार्ग जाना। तो यहाँ पे बाबा की ऐसी कृपा है कि जिनकी संतान नहीं हुई उनको संतान दिया, जिनकी घरों की परेशानी होती है बाबा उसको पूर्ण करता है। आज मेरे को 34 साल हो गया बाबा की शरणों में, 34 साल, अब 3500 साल लग गया। तो यहाँ पे मेरा यही उद्देश्य है कि संकल्प है कि हे परमात्मा,
संसार में आया तो कुछ करके जाए। तो हमारा क्या है, सनातन। तो हम खाली सनातन को जगाते हैं, पर यही कहते हैं कि सत्य का मार्ग चलो। सत्य भी सुंदर है और सत्य शिव है। तो यहाँ पे हमने हर बार यही कहा भक्तों को, बाबा से मांगो नहीं। बाबा से क्या मांगना चाहिए? आशीर्वाद, है ना। तो यहाँ पे हमारा लोग कहते हैं कि बलि दो, वो प्रथा है। आज यहाँ पे 3500 साल लग गया। मैं उससे बहुत खिलाफ हूँ। और लोगों के कैसे कैसे देवता थर पे, कैसे कैसे समस्या थी, कैसे कैसे हल था, तो भैरव बाबा साक्षात उसको पार लगा देते, है ना। तो हमारा यहाँ पे यही मुद्दे है कि जन्म लिया तो अच्छे के लिए लिया, समाज को देना। अपने लिए तो दुनिया भागती है, दूसरे के लिए भागो। जब इंसान दूसरे के लिए भागता है तब उसके पुण्य भाग जाते हैं। अपने लिए तो दुनिया भागती है, अपने लिए सभी करते हैं, पर दुनिया के कष्ट भागे तो उसका आनंद अलग है बेटा, है ना। तो आज ये है, ये संसार है। हमने ये देखो, हम कहते कि हमने बनाया, बनाने वाला बना देता है ना। तो हम जब सत्य मार्ग में जाते हैं तो परमात्मा हमारा साथ देता है, ठीक है। जहाँ हम कुमार्ग में जाते हैं तो हमारे साथ शैतान खड़ा हो जाता है ना। तो इसी में मैं यहाँ पे हर पुरुष आता है, हर स्त्री आती है, रो के आते हैं, हंस के चले जाते हैं। ये भैरव बाबा की महिमा पार है। हमारे साथ पूज्य व्यास जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है व्यास जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, सादर जय श्री राधे। व्यास जी ये जानना चाहेंगे, जो शिव पुराण की जो यहाँ पर एक कथा आज समापन की ओर है, और ये जो भैरव भवानी सिद्ध पीठ जो कि गत पिछले 25 वर्षों से जो है लगातार धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और आप यहाँ बहुत नज़दीक रूप से रहे भी हैं, तो कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए, भैरव भवानी सिद्धपीठ, भैरव भवानी जन कल्याण समिति, जो महाराज श्री हमारे पूज्य महाराज श्री हैं, महाराज श्री के द्वारा समस्त भक्तों के कल्याण के लिए समय समय पर कभी शिव पुराण की कथा, कभी श्रीमद् भागवत की कथा, कभी देव भागवत जी की कथा इत्यादि का आयोजन होता रहता है। और आज हमारे जो भैरव देवता का जो प्रतिष्ठा का जो दिन है, आज 21 मई का जो दिन है, आज के दिन ही भगवान भैरव देव जी यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं, भगवान भैरवनाथ जी को पूज्य गुरुदेव से के द्वारा। इसलिए हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं, और शिव पुराण की कथा हम लोगों ने इस बार रखी है। जी व्यास जी, एक और जानना चाहेंगे कि आजकल आप देख रहे होंगे अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी सस्ती टीआरपी के लिए अपने ही धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर हमारा ये विचार है कि लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जल्दी से लोग फेमस हो जाएं, जल्दी से किसी का नाम हो जावें, इसके लिए अपने ही धर्म को ही आघात पहुंचा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें अनेक प्रकार के जो सनातनी हैं, सबके अपनी अपनी भावना है, और अपने अपनी भावना के अनुसार व्यक्ति अनुसरण करता है। किसी की बुद्धि थोड़ा कम है तो किसी की ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए हमारा सभी सनातनों से निवेदन है कि अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कीजिए, ना कि अपनी सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाइए। इसलिए मैं आपको अगर गढ़वाल की संस्कृति दिखाऊं, गढ़वाल की संस्कृति के बारे में बताऊं, तो ये पीछे आप देखिए, ये पीछे जो ये बर्तन रखे हुए हैं, इनको गढ़वाली में बोलते हैं भड्डू, और इसकी दाल जो है बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन इसमें ऐसे भी कोई आकर के खाना नहीं बना सकता है। इसमें खाना बनाने के लिए भी एक योग्यता होती है, जिन्हें कि पाक शास्त्री कहा जाता है। और आज से ही नहीं, बल्कि राजा सुदर्शन शाह के समय से जो ये प्रथा चलती हुई आ रही है, जो सरोलिया पंडित जो बनाए गए थे, उन्हीं वो जो प्रथा है वो आगे बढ़ती हुई आ रही है। जो उस समय की प्रथाएं थी वो अब गढ़वाल की संस्कृति बन चुकी हैं। और ये संस्कृति का द्योतक है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं चाशनी, इसे गढ़वाली में चाशनी बोलते हैं। और सामने जो बर्तन आप देख रहे हैं गोलसा, इसे गढ़वाली में कहते हैं भड्डू। और यहाँ पर हमारे साथ
पाक शास्त्री मैठाणी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैठाणी जी आप। धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमारे दर्शक महानुभावों का, सभी भक्त लोगों का, और आप लोगों का भी कि जो हमारे साथ इतना सहयोग करते हैं, इस संस्कृति को आप आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हैं। और अब ये लगता है कि गढ़वाल के सभी लोग इधर क्षेत्र में पलायन कर चुके हैं, तो उन्होंने भी अपनी संस्कृति को जागृत रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए वो लोग जो है हमको बुलाते हैं कि भाई हमने ऐसा प्रोग्राम रखना है। और इसको आज तो इसको रसवाड़े नहीं बोला जाएगा, क्योंकि शादी विवाह में होता है दाल भात प्रोग्राम। आज तो ये भोजन जो है प्रसाद के रूप में, तो आज महाप्रसाद भगवान भैरव के रूप में 3 लोगों ने हमको आमंत्रित किया है कि भाई हमने इस मर्यादा के अनुसार और इस परंपरा को जीवित रखने के लिए आप लोग आइए और इस भोजन का सभी लोगों को आनंद दिलाइए। तो मैठाणी जी, एक बात मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ये वेस्टर्न कल्चर जैसे हम बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता हमारे पहले तो भारत में ही आ चुकी है, लेकिन गढ़वाल में भी ये चरम पर है। और अब अगर हम कहीं देखें, कहीं शादियों में या फिर किसी अन्य कार्यक्रम में, अब जो है वो बुफे सिस्टम हो चुका है। लोग जो ये संस्कृति भूलते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से एक पंडित जी खाना बनाते थे, वहाँ अंदर घुसना अलाउड नहीं होता था। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये बैरियर जो यहाँ पर लगाए, इसीलिए लगाए कि कोई अन्य लोग जो है अंदर ना जा सके। जहाँ पर भोजन बनेगा वहाँ पर मात्र पाक शास्त्री ही रहेंगे। ये इस चीज़ का द्योतक है, ये पहले समय से ही चलता हुआ आ रहा है। तो मैठाणी जी, ये जो है लोग भूलते हुए आ रहे हैं, जो हमारा गढ़वाल का जो दाल भात बनता था, लाइन पंक्ति में बैठ कर के लोग खाते थे, और जब तक सब ने खाए नहीं तब तक उठते नहीं थे। एक साथ ही उठना, एक साथ बैठना, ये कहीं एक न एक भूलते हुए लोग जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम यही करेंगे कि पुराने लोग तो जानते हैं कि इसकी मर्यादा क्या है, लेकिन नए लोगों को ये अलग लग रहा है कि ये लोगों ने ये डंडा क्यों रखा हुआ है। कुछ लोग अंदर घुस रहे हैं तो हमको बाहर भगा रहे हैं। क्यों? कि जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस मर्यादा को। अब वो नए बच्चे अंदर आएंगे तो उनको क्या पता इस बारे में, तो हम उनको समझा रहे हैं कि इसके अंदर नहीं आना, आपने एक मर्यादा के अनुसार रहना है। और हम लोग धोती पहन के खाना परोसते हैं, सब लोग एक साथ बैठते, जो आपने कहा है कि एक साथ बैठना, एक साथ उठना, कोई आदमी अपना खाना वेस्ट नहीं करता है ना। सब एक साथ चाव से खाते हैं, और जब सब लोगों को भोजन मिल जाता है और खाने के बाद सभी एक साथ उठते हैं। तो सभी नए बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या चीज़, मतलब ये चीज़ उनको सीखने को मिलती है। वो लोग भी आगे इस चीज़ को बनाए रखेंगे। जैसे हमारे लोग गढ़वाल से पलायन तो कर चुके हैं, लेकिन अपनी संस्कृति बचाए रखने के लिए यहाँ पर आए, और अब नई पीढ़ी को भी यही जागृत करेंगे कि भाई मर्यादा के अनुसार भोजन हमेशा बैठ के खाया जाता है। ये तो पाश्चात्य राक्षसों का भोजन होता है, जो खड़े लोग खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, एक दूसरे पे कुछ लग जाता है, एक दूसरे पे मतलब वेस्ट जाता है जो खाना। इसलिए जो ये संस्कृत के मर्यादा के अनुसार सब एक साथ बैठ के खाते हैं, और सब एक साथ उठ के तभी जो लोग इस चीज़ को आनंद बनाए रखते हैं। और इसीलिए जो है इस संस्कृति को सभी लोग बनाए रखें। और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, जो लोग इस चीज़ को आप आगे बढ़ाते रहते हैं और सबको जागृत करते रहते हैं कि हाँ ये कोई नई चीज़ है। तो जैसे आप आए, आपने इसका प्रचार किया, आपने इसको दिखाया, अब हमारे हज़ारों लोग इसको देखेंगे, फिर आगे लोग सोचते हैं कि हम भी जो है ऐसा प्रोग्राम रखें, इसी सभ्यता के अनुसार, इसी मर्यादा के अनुसार अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम ऐसा प्रोग्राम रखेंगे। तो अभी हम लोगों की भी वैल्यू है, मर्यादा है, और हम लोग भी इस चीज़ को बनाए रखते हैं। ये था भैरव भवानी सिद्धपीठ का एक मनमोहक भक्तिमय रसमय कार्यक्रम। आप बने रहिए DBM न्यूज़ के साथ, आगे आपको और कार्यक्रम ऐसे भक्तिमय दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैमरामैन हेमंत मेहरा के साथ विवेक गुनियाल, DBM न्यूज़।